नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीसी सखी महिलाओं के लिए आखिर क्यों कुछ बड़ा नहीं हो पा रहा है, क्यों बीसी सखी महिलाओं की आमदनी जस की तस रुकी हुई है, क्यों बीसी सखी महिलाओं के लिए अब तक उन आदेशों का फ़ायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो दूसरी ओर बात करें, बीसी सखी महिलाओं के लिए एक मैसेज विशेष कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति के लिए भेजा गया है, जिसको आप सबको जानना बेहद ज़रूरी है। विशेष कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति की तरफ से बीसी सखियों को एक पैगाम भेजा गया है, जो आपको जानना क्योंकि इतना ज़रूरी है, क्योंकि अब तक बीसी सखी महिलाओं को तोड़ा जा रहा है, विभक्त किया जा रहा है और अलग अलग तरीक़ों से उनकी एकता को पूरी तरह से भंग करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर विशेष कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति की तरफ से एक विशेष आदेश सभी बीसी सखी महिलाओं को देखना बेहद ज़रूरी है और उस पर आगे बढ़ना उतना ही ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। साथ ही बड़ा सवाल ये है कि अब तक भी इसी सखी महिलाओं का जो शिक्षण कार्य है, जो उनको 50 बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराने की बात कही गई है, वो अब तक क्यों नहीं शुरू हो पाया है। और 1 महीने की जो डेट है वो क्लियर हो गई है। आपको याद होगा कि 10 दिसंबर से इन आवेदनों को कंप्लीट करना की बात कही गई थी और उसको पोस्टपोन करते करते 10 जनवरी 2023 का वक्त आ गया है, लेकिन अब तक शिक्षा शुरू नहीं हो पाई है। सत्यपाल सिंह, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, 9 जनवरी को उन्होंने एक कुटुंब ऐप पर अपना एक पोस्ट डाला है। समस्त बीसी सखी बहनों को अवगत कराना है कि विशेष कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति शासन द्वारा रजिस्ट्रीकृत एक वैध संगठन है और आप सभी को संगठित करके शासन द्वारा बीसी सखी योजना के से संबंधित सभी समस्याओं का निदान दिलाने के लिए बना है। समस्याओं के निदान के लिए लंबे समय तक संगठित होकर संघर्ष करना ही होगा। समय समय पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा। किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए किसी भी संगठन को आर्थिक रूप से मजबूत होना अति आवश्यक है। इसलिए संगठन को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो भी संगठन बनाया जाता है, एक प्लानिंग के तहत बनाया जाता है, योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता है, ताकि उससे संबंधित जो समस्याएं हैं वो पहले संगठन तक पहुँचें, उस पर एक कार्य योजना बनाई जाए और उसको लड़ने की प्लानिंग योजना तैयार की जाए। लेकिन अब तक बीसी सखी महिलाओं को संघर्ष जो करना पड़ा है और लंबा संघर्ष करने की आशंका यहाँ पर संगठन की तरफ से भी जताई जा रही है। तो संगठन को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का जो कार्य है सम्मानजनक रूप से किया जा सके, उस पर भी कार्य चल रहा है। लेकिन हमारी सभी बीसी सखी बहन धैर्यपूर्वक संगठन का साथ हर तरीके से देती रहें, क्योंकि इस समय कुछ संगठन विरोधी लोग यानी कि कुछ संगठन विरोधी लोग बीसी सखियों से संपर्क करके तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं, जिससे हम बहनों को पूरी होशियारी के साथ संगठन का साथ देना चाहिए, क्योंकि यह कुछ विरोधी लोग हम सभी के संगठन को कई भागों में तोड़ तोड़ कर हम लोगों को कमज़ोर कर देंगे। अगर हम लोग कई भागों में विभक्त हो गए तो हम सबका यह संगठन काफ़ी कमज़ोर हो सकता है। इसके लिए आप सभी को
विरोधियों को सीख दिलाते हुए सिर्फ कुछ बातें कहनी हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को वॉच कर पाएँ और जो संगठन की कमज़ोरियां हैं उसको दूर करते हुए एक मजबूत संगठन बना सकें और उसमें आगे बढ़ सकें और अपने मंजिल को प्राप्त कर सकें। यही प्रयास इस संगठन का है और यही हर एक बीसी सखी का होना भी ज़रूरी है। तो बात कर रहे हैं जो संगठन को तोड़ने की बात, जो अराजक तत्व की बात कही जा रही है। यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कुछ विरोधी, संगठन विरोधी जो लोग हैं वो अराजक तत्वों को यहाँ पर बताया गया है। आपको अलग अलग तरीक़ों से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अपने को टूटने ना दें, संगठन से अलग ना होने दें। हमारा यह संगठन एक था और एक रहेंगे जब तक हम सारे लोग मांग पूरी नहीं हो जाती हैं, यानी कि हम लोगों की सारी मांगें जो पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक यह संगठन आप सभी के सहयोग के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। लेकिन कुछ विरोधी कुछ गलत मुद्दे उठाकर संगठन को तोड़ने का निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। संगठन हमेशा बीसी सखियों के कार्य पर ही ध्यान केंद्रित करके सारे कार्य कर रहा है, जिसका दूरगामी परिणाम सभी बीसी सखियों बहनों के उज्जवल भविष्य के लिए होगा। बीसी सखी संगठन के जनक उदय मिश्रा जी और उनकी पूरी राष्ट्रीय कार्य समिति एवं जिला समिति, ब्लॉक कार्य समिति एवं एक एक बीसी सखी के संघर्षों के बल पर हम सभी के उद्देश्य 100% पूरे होंगे। यही विशेष कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति का एक मूल उद्देश्य है। तो लगातार बीसी सखियों को जोड़ने की, उनमें निराशा न जगाई जाए, उनमें निराशा का अभाव न होने पाए, उसके लिए लगातार विशेष कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति के पदाधिकारी सत्यपाल सिंह उनमें आत्मविश्वास की एक नई लहर का संचालन कर रहे हैं, एक नई लहर का संचार कर रहे हैं, जिसके चलते बीसी सखी महिलाओं का मनोबल बढ़ा रहे, संगठन के साथ मजबूती से जुड़ी रहें, खड़ी रहें और अपने मंजिल को प्राप्त करें। तो वहीं दूसरी ओर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। एज ए मीडिया, एज ए रिपोर्टर, एज ए यूट्यूबर आप सबको बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा सवाल ये उठ रहा है। अब विशेष कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति, साथ ही साथ दलित परिवार सहयोग सेवा समिति, जो उत्थान समितियां हैं, दोनों पर एक सवाल उठ रहा है कि 1 महीने का वक्त अब तक शिक्षण कार्य को लेकर गुजर चुका है। 10 दिसंबर 2022 अंतिम डेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा होने की बताई जा रही थी, लेकिन 10 जनवरी 2023 आते आते अभी भी फॉर्म जमा किए जा रहे हैं और अब तक शिक्षा का कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जिसको लेकर बीसी सखी, समूह सखी और जितने भी लोग शिक्षकों हेतु पंजीकरण कराया है, उन्होंने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन आवेदन कराया है और उनके गार्जियंस के मन में भी लगातार सवाल उठते चले जा रहे हैं कि आखिर 1 महीना होते होते शिक्षा क्यों नहीं स्टार्ट हुई। अगर इसके बारे में आपके पास कोई संतुष्टि भरा जवाब है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जाकर बताइएगा, ताकि हम सभी गार्जियंस को, काफ़ी लोग हमसे भी कमेंट पूछ रहे हैं कि सर ये जो शिक्षा का कार्य है कब से स्टार्ट होगा, लेकिन हमारे पास अभी उनके लिए प्रत्युत्तर में यही बताया जा सकता है कि अभी रजिस्ट्रेशन का जो कार्य है संस्थाओं की तरफ से पूरा नहीं हो पाया है, उस वजह से इसमें डिले हो रही है। तो अगर कोई स्पष्ट कारण है तो दोनों संस्थाएं स्पष्ट करें और कब से स्टार्ट होगी ये शिक्षा ज़रूर अवगत कराएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।
और चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।